जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको बताते हैं कि हम संविधान का ये छठा पार्ट लेकर के आए हैं। देखिए हर एक पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 100 से लेकर के 120 तक देखेंगे, यानी 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों यही सीरीज हमारी निरंतर आती रहेगी। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। और इसके पहले बता दें दोस्तों, जैसे ही हमारे का 50,000 सब्सक्राइबर होते हैं, हम हिंदी का दोस्तों आपके लिए मैराथन क्लास लेकर के आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैराथन क्लास होगी। देखिए हम 3 मैराथन क्लास लाएंगे हिंदी की, जिसमें हम संपूर्ण क्या होगा, आपका सामान्य हिंदी होगा। ठीक, लगभग 43 या 45 प्लस चैप्टर इसमें हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक आपके जो आपके TGT PGT या फिर हिंदी साहित्य के कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, आपको पता है कि TGT PGT एग्जाम भी लगे हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये 12 घंटे की मैराथन क्लास होगी। ठीक है, और इसमें आपका संपूर्ण हिंदी भाषा होगा, संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, संपूर्ण बोलियां होंगी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 17 बोलियां, 5 भाषा और जितने भी साहित्य के पुरस्कार जाते हैं और जो कवियों के उपनाम हैं, या फिर हिंदी में प्रथम क्या है, ठीक, प्रथम रचना, प्रथम कवि, ये सभी चीज़ें एक ही मात्र वीडियो में शामिल होंगी। तो ये वीडियो आपकी जल्द ही आने वाली है, जैसे 50,000 सब्सक्राइबर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आपको बता दें कि दोस्तों छठी क्लास, इसके पहले की 5वीं क्लास आप देखना चाहते हैं तो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है संविधान के नाम से, संविधान 2021 के नाम से, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसको निर्णायक मत डालने का अधिकार है। मान लिया दोस्तों क्या हुआ, मत बराबर हो गए, मान लिया 100 वोट पड़े दोस्तों और 50 इसके और 50 इसको मिल गए हैं। अब देखिए दोनों पद क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस समय अपना निर्णायक मत, जिसको कास्टिंग वोट कहते हैं, कास्टिंग वोट डालने का अधिकार किसको है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। कास्टिंग वोट पूछेगा, निर्णायक वोट पूछेगा, या फिर टाई होने पर निर्णायक मत डालने का अधिकार किसको है दोस्तों, तो बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा सदस्यों को, क्वेश्चन समझिएगा, आंसर समझिएगा बहुत अच्छे से। लोकसभा सदस्यों को, या फिर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। क्या, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। जब दोनों तरफ मत बराबर हो जाते हैं दोस्तों, तो निर्णायक मत डालने का अधिकार किसका है, तो लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों। और इस समय कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, आपको पता होगा। ठीक है, बीजेपी से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों। आपको पता है कि लोकसभा और जो राज्यसभा होता है दोस्तों, उसकी संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है कि भैया दोनों लोग साथ आइए। ठीक है, तो ऐसा काम कौन कर सकता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन होता है दोस्तों, कौन बुला सकता है। देखिए बुलाने का अधिकार किसको है, याद रखेंगे, बुलाने का। ठीक है, ना कि दोस्तों संबोधित करने का, यानी बुलाने का अधिकार, अध्यक्षता करने का नहीं पूछा गया। बुलाने का अधिकार किसको दोस्तों, तो राष्ट्रपति को होता, राष्ट्रपति को होता है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन बुला सकता है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन या फिर संयुक्त बैठक दोस्तों, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए वही क्वेश्चन सेम आ चुका है, थोड़ा सा बदल दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। देखिए समझिएगा, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेगा, मेन कौन होगा दोस्तों उसका, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति दोस्तों। तो कौन होगा, तो आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष। देखिए अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, समझिएगा। अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, बुलाएगा राष्ट्रपति, मगर मेन कौन होगा, अध्यक्षता कौन करेगा, तो दोस्तों कौन करेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना। चलिए अगला है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर नीलम संजीव रेड्डी, या फिर KR नारायण दोस्तों। तो कौन हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, ये निर्विरोध चुने गए थे, एकमात्र राष्ट्रपति हैं अभी तक के दोस्तों। तो याद रखना इनके बारे में। और अगर बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद के दोस्तों, ये प्रथम है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। वीवी गिरी दोस्तों ये क्या है, कार्यवाहक बने थे दोस्तों। ठीक, और KR नारायण दलित राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखेंगे, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है। मान लिया कोई क्षेत्र दोस्तों, जैसे हमने बताया दोस्तों कौन से, अमेय मित्र ना, अमेय मित्र बताया था ना, असम, मेघालय और मी से दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा, 4 क्या है दोस्तों, 4 राज्य क्या है, अनुसूचित क्षेत्र में इनको डाला गया है। तो कौन डाल सकता है दोस्तों, किसके पास ये शक्ति है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
संसद या फिर मुख्यमंत्री दोस्तों। तो कौन डालेगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति डालेगा, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और दोस्तों यही जो है राष्ट्रपति दोस्तों किसी जात को निचली जाति में डालता है। मान लिया दोस्तों ओबीसी है, ओबीसी को एसटी में डालना है तो कौन डालेगा? एससी में डालना दोस्तों, कौन डालेगा? राष्ट्रपति ही डालेगा। मगर दोस्तों एससी से फिर ओबीसी कौन करेगा? तो फिर याद करना संसद करेगा। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया? तो दोस्तों आपको पहले चीज पता होना चाहिए कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति आए, तो वो भी पता होना चाहिए, और किसने काम नहीं किया। तो ये देखिए ऑप्शंस कौन से हैं? वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह खां और डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों। तो कौन है जो कि मतलब कि आपको बता दें कि राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर नहीं बैठे। मतलब कि कार्यवाहक क्या होता है? जब दोस्तों राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो उपराष्ट्रपति बनता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु होती है दोस्तों तब कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाता है। तो कौन दोस्तों? तो आपको बता दें जाकिर हुसैन नहीं थे। ठीक है, ये देखिए तीन क्या हुए हमारे कार्यवाहक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हुए। ठीक है, गिरी जी, जत्ती जी और उल्ला खां जी। ठीक, तो याद रख लेंगे गिरी, जत्ती, उल्ला ना, तो इस चीजें याद रख लेंगे कि तीन क्या हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए दोस्तों। और आपको बता दें एक ऐसे थे दोस्तों जो कि दोस्तों हिदायतुल्लाह खां क्या थे दोस्तों? आपको बताओ न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राष्ट्रपति के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। किसके द्वारा दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा दोस्तों वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था। वीटो पावर दोस्तों ऐसा पावर होता है कि किसी चीज को अपने पॉकेट में रख लेना और उसके बारे में कुछ मत कहना दोस्तों, वीटो पावर जैसा ही शक्ति होती है। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जब संसद सत्र में ना हो तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? देखिए जब संसद सत्र में नहीं होता दोस्तों तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो किसके तहत ये चीज आप बताइएगा? अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 213 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 161 या फिर अनुच्छेद 72 मेरे दोस्तों। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा होगा? तो आपको बता दें कौन होगा? 1 2 3 याद रखेंगे। 1 2 3 अनुच्छेद 1 2 3 क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। निकल लो ना, आदेश देते हैं ना, कहते हैं 1 2 3 लो, मतलब आदेश अध्यादेश। कौन देगा आदेश? कौन देगा अध्यादेश? तो राष्ट्रपति देगा। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों इसकी संख्या को थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिए, 2 1 3। अब इसके तहत कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करेगा? तो 213 के तहत ना। देखिए 1 2 3 यानी कि 123 के तहत कौन? राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ए, है ना। और पूछे राज्यपाल तो दोनों मिला लीजिएगा क्योंकि सेम ही सेम लग रहा है दोस्तों, तो 2 1 3 हो जाएगा राज्यपाल। अब बात करते हैं 161 का दोस्तों, तो ये इसके तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति बताई गई। ठीक है, और दोस्तों 72 के तहत कौन है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, मतलब राष्ट्रपति किसी के भी दंड को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, कम कर सकता है, कटौती कर सकता है। ये सब चीजें किसके अंतर्गत कही गई? तो 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 21 अनुच्छेद है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों। परामर्श कर लेना, परामर्श है ना, परामर्श ले सकता है यानी कि कुछ पूछ सकता है दोस्तों, और उसे ये लागू करे या ना करे, इसे माने या ना माने, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। तो परामर्श किससे करे दोस्तों? तो 143। देखिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कुछ मतलब कि परामर्श डिस्कस करेगा दोस्तों, किसके तहत? 143 के तहत दोस्तों, 143 के तहत दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि परामर्श किसके तहत लेता है दोस्तों? तो 143 143 के तहत। ठीक है, और दोस्तों 61 क्या है? तो 61 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, और 14 दिन पूर्व नोटिस दिए जाते हैं। ठीक है, और 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और दोस्तों 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रख लेंगे सभी को। चलिए अगला है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कितनी है दोस्तों? अधिकतम कितनी, मतलब अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर जाएगा 250। पूछता वर्तमान में कितनी है? तो आपको 245 बताना होता, मगर अधिकतम पूछा था हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और बता दें कि जिसमें दोस्तों 233 क्या है दोस्तों?
233, ठीक है। वर्तमान की बात करें 233 क्या है दोस्तों, ये क्या होते हैं, चुने जाते हैं दोस्तों, और 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो आपको बता दें कितने हुए हैं दोस्तों, जो वर्तमान में है 12 राष्ट्रपति करता है, 80A के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। और ये इनका क्या होता है, चुनाव होता है। तो 233 का चुनाव हुआ है और 12 क्या है, मनोनीत हो। तो वर्तमान में कितने हो गए, 245, ठीक है। वर्तमान में पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, वर्तमान पूछेगा 245 बताना, और अधिकतम कितने हैं, मतलब ज्यादा कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो 250, ठीक है। और आपको बता दें प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब वो हट जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। और इसको दोस्तों कभी भंग नहीं किया जाता, इसीलिए इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको, कुछ चीजें आपको राज्यसभा से सीखनी पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल, 6 साल, 4 साल या फिर कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है दोस्तों, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता दोस्तों, याद रखेंगे। मगर यहाँ पे उसने थोड़ी चालाकी कर ली कि सदस्यों का कार्यकाल, तो आपको पता है सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का ना। आपको पता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में कितने, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात दोस्तों 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है, ठीक है, और उनकी जगह नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये चीज याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्या बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल, ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कोई कार्यकाल नहीं होता, ये कभी मतलब इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और पूछता अगर यहीं पे लोकसभा का, तो 5 साल का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें दोस्तों 552, 550, 543 या फिर 558 दोस्तों। तो देखिए पूरा एकदम कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। देखिए अभी क्या है दोस्तों, पहले क्या था, तो 552 था, ठीक है। 2 क्या करता था, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, मगर उसे हटा दिया गया दोस्तों। अब अधिकतम कितने हो जाएंगे दोस्तों, वर्तमान में अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा अधिकतम कितने, तो आपको 550 बताने हैं, क्या 550। और वर्तमान की अगर बात कर ले दोस्तों, तो अभी कितने हैं, 543। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने हैं दोस्तों, 550 अधिकतम हो जाएगी, जैसे उसमें देखा था 250 और 245। राज्यसभा में कितने, 250 अधिकतम, और वर्तमान में कितने, 245। उसी तरह से दोस्तों 550 क्या है, लोकसभा में है, और दोस्तों वर्तमान में कितने, देखिए 550 अधिकतम होंगे, ठीक है, और 543 का होंगे दोस्तों वर्तमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको बता दें कि जब संविधान बनकर तैयार हो रहा दोस्तों, उस समय क्या था, जब संविधान बनकर 1950 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। समझिए जब 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तब दोस्तों इसमें कितने न्यायाधीश थे, तो आपको बता दें 7+1 थे। याद रखेंगे 7+1 क्या थे दोस्तों, 1950 में जब इसकी स्थापना की गई थी। मगर वर्तमान में पूछा गया तो 33+1 यानी 34, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 33+1। और आपसे पूछ रहे दोस्तों कि इस समय दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजीआई कौन है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो इस समय इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कितने हैं दोस्तों, 33+1 यानी 34। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 114 नंबर कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत दोस्तों स्थापित की जाएगी, तो याद रखेंगे दोस्तों किसके तहत, 124 के तहत। 1 2 3 देखिए 1 2 3 सर्वोच्च न्यायालय, और 1 2 4 दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, 1 2 4 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और दोस्तों 2 1 4 के तहत उच्च न्यायालय। देखिए उच्च न्यायालय क्या होता है, हर एक राज्य में होता है, सर्वोच्च न्यायालय केवल एक ही है, कहाँ है, दिल्ली में दोस्तों। तो याद रखेंगे कि 124 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जबकि 214 के तहत उच्च न्यायालय। दोनों चीज याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सबसे मिलते जुलते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का गठन केंद्र व राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था दोस्तों। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कौन सा आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच जो झगड़ा होता है उसको सुलझाने के लिए किया गया, तो सरकारी आयोग 1983, या फिर राजमन्नार आयोग 1969, या फिर पुंछी आयोग दोस्तों, ठीक है 2007, या फिर दोस्तों सभी। तो दोस्तों आपको बता दें ये सभी के सभी हैं दोस्तों, क्या है, सभी के सभी दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों 2 और याद कर लेना, पहला है प्रशासनिक,
ठीक, देखिए ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें से सरकारी आयोग तो बहुत बार पूछा गया। तो प्रशासनिक लिख लीजिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी भी स्थापना इसी के लिए की गई थी, केंद्र राज्य संबंधों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए। इसकी स्थापना 1966 में। ठीक है, और दोस्तों एक और बता दें, भगवान सहाय समिति, क्या भगवान सहाय समिति दोस्तों, इसकी स्थापना कब की थी? 1970 में दोस्तों। तो याद रखेंगे कितने हो गए? 5 आयोग हो गए। ये केंद्र राज्य के बीच जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए सरकारी आयोग 1983, राज्य मन्नार आयोग 1969, पुंछी आयोग दोस्तों 2007 और प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों इसका 1966 में, और दोस्तों भगवान सहाय समिति 1970 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, जिसमें से दोस्तों सरकारी आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों? तो इसको अभी हमने बताया, उच्च न्यायालय किसमें होगा? तो 214 में दोस्तों उच्च न्यायालय होगा ना, 214 में सभी राज्यों में। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो 124 जाएगा दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय कहाँ कितने में होगा? 214 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? उच्च न्यायालय कितने हैं दोस्तों वर्तमान में, कुल कितने हैं? तो इसके बारे में बताना। उच्च न्यायालय का होता है दोस्तों कि जो राज्यों में होता है। ठीक है, देखिए वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है तो दोस्तों आपको बता दें, अभी हमने बताया उच्च न्यायालय की बात किसमें की गई? तो आर्टिकल 214 में। ठीक है, तो वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए ऑप्शन देखिएगा 22, 23, 28 या फिर 25। दोस्तों आपको बता दें कितने हैं? 25। देखिए कहा गया है 214 में कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अब देखिए आप सोच रहे हैं कि दोस्तों 28 और 8 राज्य हैं तो कितने टोटल दोस्तों कितने? 36 उच्च न्यायालय होने चाहिए, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ 2 राज्यों का एक में ही कर दिया गया जुगाड़। ठीक है, तो इसीलिए इनकी संख्या कितनी है? 25 है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता बोलते हैं दोस्तों? तो भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता किसको बोलते हैं? तो इसको याद रखना होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को दोस्तों क्या बोलते हैं? भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती व्यवस्था सुधार के लिए गठित की गई दोस्तों? समिति, कौन सी समिति जो पंचायती सुधार के लिए गठित की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये त्रिस्तरीय सिफारिश की थी, मतलब 3 स्तरीय जो कि लागू है दोस्तों 1957। मोस्ट इंपॉर्टेंट अशोक मेहता समिति 1970 या फिर पीवी के राव समिति दोस्तों 1985, ये सभी तो दोस्तों सभी के सभी पंचायती राज व्यवस्था के लिए की गई दोस्तों। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, LM सिंघवी, क्या LM सिंघवी दोस्तों समिति है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। LM सिंघवी 1986। तो 4 की चारों समितियां किससे संबंधित है दोस्तों? पूछा जाएगा तो पंचायती व्यवस्था से। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षण किया गया दोस्तों? तो आपको बता दें कितने? 1/3, यानी लगभग 33% सीटें आरक्षित है महिलाओं। जैसे आपको पता है ग्राम प्रधान चुनाव तो दोस्तों महिला सीट भी आती है ना, तो दोस्तों लगभग 4 लोगों में से दोस्तों 3 भाग में ना, अगर मान लिया 3 सीट है, 3 में से 1 महिला सीट जरूर अवश्य रहेगी ना, तो यानी 33% दोस्तों 1/3, 3 में से 1 लोग महिला की सीट जरूर आएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ जाइएगा बहुत अच्छे से दोस्तों। तो और आपको बता दें, हम बता चुके हैं पहले भी दोस्तों कि आपका जैसे ही अपना चैनल कितना 50 का होता है, आपके लिए बहुत सारी मैराथन क्लासें आने वाली है दोस्तों। और हम आपको पता है कि हम यूपी स्पेशल दोस्तों करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, रेगुलर उसकी क्लास आ रही है, उससे भी लेना मत भूलिएगा। और प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ अलग अलग मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।